साथियों, स्वागत आप सबों का। आज हम लोग इस वीडियो में शिक्षक बहाली बिहार में या फिर शिक्षकों की जो स्थिति है, नवनियुक्त शिक्षक हैं उन सभी के बारे में अखबारों ने जो प्रकाशित किया है उन सभी बिंदुओं पर हम लोग प्रकाश डालेंगे इस छोटे से वीडियो में। और शुरुआत करेंगे छठे चरण के तहत। आपको याद होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी सभी की बहाली हुई थी। अब नवनियुक्त जो शिक्षक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में है उनके वेतन भुगतान का जो कार्य है वो अब जल्द शुरू होगा, अखबार ऐसा प्रकाशित कर रहे हैं। जबकि आपको यह भी अंदाजा होगा कि 97% सीटें जो थीं छठे चरण के अंतर्गत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की, वो खाली रह गई थी। क्यों? क्योंकि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए थे। और अगर प्रक्रिया की बात करें तो छठे चरण की प्रक्रिया वर्ष 2019 से शुरू हुई थी और 2023 आ गया। और कारण क्या है नहीं मिलने का उन सीटों पर अभ्यर्थी? योग्य अभ्यर्थी का अभाव है, शिक्षा विभाग ने ये कहा। कई विषय ऐसे हैं जहां पर पूरी की पूरी सीटें खाली रह जा रही हैं और कई विषय ऐसे हैं जहां कुछ एक अभ्यर्थी मिल पा रहे हैं। +2 की अगर आप बात कर ले तो वहां तो बिल्कुल स्थिति दयनीय है। और सेकेंडरी जितने भी उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय जो हुए हैं उनमें शिक्षकों की स्थिति बिल्कुल नगण्य सी हो चुकी है बिहार के अंतर्गत, आपको पता है। लेकिन उसके बावजूद भी जहां योग्य अभ्यर्थी हैं, स्टेट 2019 की अगर आप बात कर लें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, तो वहां लगभग 80,402 अभ्यर्थियों ने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया था और इंतजार कर रहे हैं अपनी बहाली का। परंतु सरकार एक और कहती है कि उनके पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है, 97% सीटें खाली रह जाती हैं। और दूसरी ओर जहां योग्य अभ्यर्थी हैं उनकी प्रक्रिया यानी कि 7वें चरण के अंतर्गत जब 80,402 लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो उनकी प्रक्रिया को किसी भी कारण से डिरेल किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है। परंतु जो अखबारों ने प्रकाशित किया है आप उसको देखिएगा तो छठे चरण में जो नवनियुक्त जितने भी, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, हर एक जिला वाइज जो भी कैंडिडेट अप्लाई किए थे उनकी जो नियुक्ति हुई थी उनके अब वेतन भुगतान जो है जल्द शुरू होगा। हालांकि जांच में सर्टिफिकेट जो फर्जी पाए गए हैं उन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करते हुए उनसे वेतन की राशि वसूल होने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और ये बड़ी खबर फर्जी शिक्षकों के लिए भी हो सकती है। छठे चरण में नवनियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान के लिए शिक्षा विभाग की प्रत्याशा में जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने जिले के राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट विद्यालयों के प्रधानों से वैसे शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी मांगी है जिनके सभी प्रकार के सर्टिफिकेट का सत्यापन बोर्ड, विश्वविद्यालय एवं कार्यालय से करा लिया गया है। प्राथमिक शिक्षकों की अगर आप बात कर ले तो प्राथमिक शिक्षक जो कि 28 फरवरी के आसपास 2022 में उनकी नियुक्ति हो चुकी थी, उनके पहले वेतन का भुगतान भी हो चुका था। कई जगहों पर अब दूसरे वेतन भुगतान की भी बातें चल रही थी, तो उनको वेतन तो मिल रहा। परंतु माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो कि 17 फरवरी को इनको नियुक्ति पत्र मिलना था और पटना हाईकोर्ट ने जो 2017-19 के बीएड का मसला था उसके कारण प्रक्रिया पर स्टे लगा था और उसके बाद कई बार प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और उसके बाद जो नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है उनमें से जो शिक्षक है उनकी अब वेतन भुगतान की बातें अब चल रही हैं। पहली खबर। दूसरी खबर, बिना प्रभार के कई स्नातक शिक्षक है। ये सिवान जिले के रघुनाथपुर की खबरें हैं, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अन्य खबर की अगर हम चलें तो फर्जी शिक्षकों का मुद्दा बड़ा जोर से गरमाया हुआ है और गोपालगंज में 33 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 2 गिरफ्तार हो गए हैं, अवैध तरीके से नियोजित हुए हैं। बैकुंठपुर में 14, मोहम्मदपुर में 10, सिधवलिया में 5 और बरौली थाने में 4 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, यानी कि एफआईआर भी की गई है। निगरानी विभाग ने अवैध ढंग से बहाल 33 शिक्षकों के विरुद्ध एक साथ प्राथमिकी दर्ज कराई है और रविवार को मोहम्मदपुर थाने में 10, सिधवलिया में 5, बरौली थाने में 4 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं शनिवार को बैकुंठपुर थाने में 14 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उधर बरौली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 शिक्षकों को गिरफ्तार भी कर लिया है और इस कार्रवाई से शिक्षा महकमे में हड़कंप सा मच गया है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर निगरानी विभाग करीब 6 वर्षों से शिक्षकों के नियोजन से संबंधित प्रमाण पत्र से लेकर अन्य कई बिंदुओं की जांच कर रहा है और इस सिलसिले में कई प्रखंडों से शिक्षकों के फोल्डर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निगरानी विभाग को जांच में कठिनाई हो रही है। हालांकि निगरानी विभाग के कड़े आदेश के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आकर सभी प्रखंडों के बीईओ को पत्राचार कर संबंधित नियोजन इकाई के समन्वय बनाकर शिक्षकों के फोल्डर उपलब्ध कराने को उन्होंने कहा था और उसके बाद ये सभी कार्रवाइयाँ की गई हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो फर्जी शिक्षक लगातार मैं बता
बता रहा हूँ कि सचेत रहें। बाकी जातिगत जो गणना हो रही है बिहार प्रदेश में, अब मास्टर साहब जो लोग हैं यानी कि शिक्षक जो लोग हैं वो अब मकान गिन रहे हैं, फिर उनसे लोगों से वो जाति पूछेंगे और जातिगत गणना के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। एक ऐसी भी खबरें प्रकाशित है, आप देख सकते हैं। एक अन्य बहाली की बात कर ले अगर, जो कि आज के अखबारों ने प्रकाशित किया है कि कैबिनेट के बाद अब वित्त विभाग से मंजूरी मिलने पर जारी की जाएगी अधिसूचना। पिछले दिनों आपको पता है कि पुलिस महकमे में बम्पर बहाली यानी कि 19,000 बहाली की पुलिस विभाग में कैबिनेट से मंजूरी मिली है। पदों को स्वीकृत किया गया है। अब 2 चरणों में आपात सेवा के लिए बहाल होंगे 19,000 पुलिसकर्मी। 3 शिफ्ट में एक वाहन पर 112 कर्मियों की ड्यूटी रहती है। 800 नई गाड़ियां आने से संख्या बढ़कर 1200 हो जाएगी। 20 से 25 मिनट में पहुंच पाएगी पुलिस घटना की सूचना के बाद। और इसके लिए राज्य में डायल 112 यानी कि ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। और 800 नए 4 पहिया वाहनों के साथ 1200 मोटरसाइकिलें भी खरीदी जा रही हैं। यह पहला मौका होगा जब इसके अंतर्गत मोटरसाइकिलें भी शामिल की जा रही हैं ताकि किसी भी घटना होने पर संकरी गलियों में भी आसानी से प्रवेश किया जा सके। कई शहरों में ऐसी गलियां मौजूद हैं जहां गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती है। साथ ही शहरों में जाम की स्थिति होने पर घटनास्थल पर पुलिस त्वरित नहीं पहुंच पाने की कई शिकायतें मिलती रहती हैं। मोटरसाइकिल खरीदने से संबंधित प्रस्ताव भी अब तैयार किया जा चुका है। और बहालियाँ जो है वो लगभग 19,000 पुलिसकर्मियों की होगी। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी बड़ी खबरें आज के अखबारों ने बहाली से, शिक्षक बहाली से हो, पुलिस बहाली से हो, इन सभी बहालियों से संबंधित खबरें जो प्रकाशित किया उन सभी को हमने आपको बताया। अब सवाल रह जाता है 7वां चरण आखिर कब तक आएगा। तो 7वां चरण शिक्षक बहाली को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि छठे चरण का खत्म होना। सरकार ने छठे चरण को अभी तक रोक रखा है। छठे चरण का एक जो शेड्यूल है वो अभी शेड्यूल आना बाकी है। पटना नगर निगम या अन्य कई जगहों पर नगर निकाय चुनाव के कारण ये शेड्यूल प्रभावित हुआ था और उम्मीद है कि शेड्यूल इस हफ्ते यानी कि आज दिन सोमवार और सोमवार इस हफ्ते आने वाले हफ्ते में जो है शेड्यूल प्रकाशित कर दिया जाएगा शिक्षा विभाग की ओर से। और उसके बाद छठे चरण की प्रक्रिया को जल्द ही खत्म करके उसके बाद ही 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू होने के पहले 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो हो जाती है नियमावली की और एक हो जाती है नोटिफिकेशन की। तो जब तक नियमावली नहीं आएगी तब तक नोटिफिकेशन तो आ नहीं सकता है। इसलिए नियमावली का आना और शेड्यूल का आना बहुत आवश्यक है। और जो भी क्रियाकलाप शिक्षा विभाग की ओर से घटित होगा हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बेल आइकन का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।